गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग पढ़ रहे हैं एसआई सिंपल इंटरेस्ट और एक क्लास इसका बेसिक हो चुका है। चलिए हम लोग पहले जो क्वेश्चन किए हैं उसको थोड़ा सा देखते हैं, रिकॉल करते हैं, उसके बाद हम लोग नए टाइप के क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, रमेश ने सुरेश को कुछ धन साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए उधार दिया। अवधि के अंत में 4 वर्ष के लिए दिया, तो अवधि के अंत में सुरेश ने 6/5 धन वापस किया, तो साधारण ब्याज की दर बताइए। देखिए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। आप इस टाइप के क्वेश्चन को देख चुके हैं जिसमें 6/5 बोल रहा है, मतलब मेरा धन 5 रुपया था तो वापस हमको 6 रुपया के ये में मिला है। 5 रुपया कितना 6 रुपया बन के मिला है। ठीक, तो आप बोलिएगा कि इसका यही अर्थ है कि 1 वर्ष में आपको कितना मिल गया, मतलब ब्याज कितना मिल गया, 1 रुपया मिल गया। ठीक, 5 रुपया था 6 रुपया हो गया, मतलब ब्याज कितना मिला, 1 रुपया मिला। कितना समय लगा दिया भैया, तो आप बोलिएगा कि देखिए 4 वर्ष तक वो दिया था पैसा, 4 वर्ष लगा दिया, 4 वर्ष का समय लगा दिया। अब 4 वर्ष लगा दिया तो रेट जो हम बोले थे ब्याज की दर, वो मुझसे जानना चाह रहा है। ब्याज की दर कैसे निकलता है भैया, वो वार्षिक होता है, 1 साल का हमको देखना पड़ेगा। 4 साल में ना 1 रुपया मिला, तो 1 साल में कितना मिलेगा वो हम निकालेंगे। 4 वर्ष में आपको मिलता है 1 रुपया, तो 1 वर्ष में कितना मिलेगा, तो आप बोलिए 1/4 रुपया। ठीक है, पीछे के क्लास में हम बहुत ध्यान से इसको किए भी हैं। ठीक है, 1 वर्ष में 1/4 रुपया मिला, इसका मतलब 1/4 जो है 1 वर्ष में मिलता है। किस पे मिलता है, 5 रुपया पे, जो आप पूंजी निवेश करते हैं, उधार जो दिए हैं उसी पे। ठीक है, 1/4, और ये प्रतिशत में लाने के लिए गुने 100 कीजिएगा, इतना प्रतिशत हो जाएगा। अब देखिए, अगर यदि एक चीज़ ऊपर ले जाते हैं तो 1/20 हो जाएगा, 4 और 5 गुना होके, और 1/20 गुने 100, ये कितना बार में काट दे बोलिएगा, 5 बार में, 5, तो कितना हो गया 5%। क्या दर, यही मुझसे पूछ रखा था कि साधारण ब्याज की दर क्या होगा, तो 5% हो जाएगा। आप लोग देख पाए पीछे 2 क्वेश्चन किए भी थे। देखिए, क्लास को एक बार बीच में उठ के आ जाइएगा तो आपको बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा। आप इस बात का एग्जाम्पल ऐसे समझ सकते हैं कि आप जब छोटे थे तो गिरते पड़ते एक पैर को धीरे धीरे रखें, तब आज कहीं जाके आँख मूंद के भी आप पैर रखते हैं तो नहीं गिरते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग से जो वीडियोस मैंने बनाया है प्रतिशत से, उसको स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आगे आइए, आप बिल्कुल बातों को समझ पाइएगा और आप आसानी से क्वेश्चन का उत्तर दे सकते हैं। देखिए, इसका ट्रिक और ये क्या बोलिएगा, अगर यदि ये चीज़ आप समझने लगिएगा विदिन सेकेंड इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अरे 5 से 6 जा रहा है 1 रुपया, 1 रुपया 4 वर्ष में, मतलब 1 वर्ष में 1/4, किस पे, 5 पे, 1/4 5 पे, और गुने 100% में लाने के लिए ये चीज़ आप डायरेक्ट लिख पाइएगा। मेरा सिर्फ और सिर्फ ये नहीं रहता कि हम फॉर्मूला लिख दें और उस पर चीज़ों को वैल्यू को बिठा दें, तो उसमें पढ़ाए क्या हम, वो तो बुक में भी अवेलेबल है, आप उस चीज़ को देख के और पुट करना सीखे। लेकिन जब ये चीज़ समझते हैं ना, तो वो चीज़ आसानी से क्वेश्चन का जो फार्मूला होता है वो भी फार्मूला आप दिमाग में बिठा के रख सकते हैं। ठीक है, क्या कि आपको ओरिजिन पता है, कोई मेहनत करके और ये करके बनाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम जो बताएं उस चीज़ को समझिए, एकदम समझने वाला चीज़ है, कहीं से कोई चीज़ याद रखने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। अब हम लोग वो क्वेश्चन और एक क्वेश्चन एक ही जैसा बना देता है, जबकि ऐसा नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, इस चीज़ को आप भी ऑब्जर्व कर पाइएगा कि वो बात अलग थी और ये बात अलग है, उसमें बात कुछ अलग थी, इसमें बात कुछ अलग है। जब कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया, ठीक, 3 वर्ष में उसका ब्याज 2 बार लिखा गया, ठीक है, कोई बात नहीं। 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो गया। अब देखिए इस बात, यहाँ से साधारण ब्याज मूलधन का 3/5, मतलब आप जो 5 रुपया दिए थे वो 3 रुपया बन गया है। क्या 3 रुपया हो गया है उसका एसआई, साधारण ब्याज हो गया। समझ पाए बात को। पिछला क्वेश्चन जब ऐसे किए थे तो उसमें आप ये को उसमें बोला था कि हो जाता है, वो धन हो जाता है, मतलब वो मिश्रधन हो जाता था, इसलिए हम ब्याज को निकालते थे। लेकिन यहाँ तो ब्याज वो ऑलरेडी दे चुका है, यही क्वेश्चन में फर्क है। ठीक है, 3 बटा हो जाता है, मतलब 5 का
5 रुपया बोलेंगे तो 3 रुपया उसका साधारण ब्याज हो जाएगा। अब 3 रुपया साधारण ब्याज कितना साल में हुआ है, ये जो 3 रुपया हुआ है इधर लिख देते हैं, ये SI है, ठीक है। अक्सर स्टूडेंट का गलती यही होता है, एक ही जैसा का टाइप का क्वेश्चन समझ लेता है और सॉल्व करता है, ठीक है। देखिए SI कितना 3 रुपया आ गया, कितना साल में भैया, तो आप बोले 3 वर्ष में। वाह, 3 वर्ष में अगर यदि 3 वर्ष में 3 रुपया आप दे रहे हैं ब्याज, तो 1 वर्ष में आप बोलिएगा कि ये 1 वर्ष का रट काहे लगा के रखें। हम स्टार्ट किए थे जब साधारण ब्याज, तब बोले थे कि रेट जो होता है 1 वर्ष पे पता चलता है, ठीक है। 1 वर्ष पे वार्षिक दर से दिया जाता है, इसलिए हम 1 वर्ष पे जोर दे रहे हैं। अब 1 वर्ष पे कितना होगा, बोल 3 वर्ष में 3 रुपया, तो 1 वर्ष में 1 रुपया आपको मिलेगा, 1 रुपया मिलेगा। अब 1 रुपया मिल रहा है 1 वर्ष में, कितना पे, 5 रुपया पे आपका धन जो है 5 रुपया ना, 5 रुपया पे, और 1/5 आप लोग भली भांति जानते हैं, और एकदम आपके लिए निहायती लल्लू किस्म का चीज हो गया होगा। अब 1/5 मतलब प्रतिशत में कितना होगा भैया, 20%, यही आपका दर होगा। बोलिए कहाँ से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में समय लगेगा, कहीं से नहीं लगना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ आपको, अरे ये साधारण ब्याज हो गया, मतलब 3 रुपया मिल रहा है, कितना में, 3 वर्ष में, तो 1 वर्ष में कितना मिलेगा, 1 रुपया। 1 रुपया मिल रहा है किस पे, मेरा मूलधन कितना है, 5 रुपया पे, 1/5 मतलब 20% रेट हो जाएगा, ठीक है। यूं ही आप क्वेश्चन को देख के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए 1-2 क्वेश्चन और इसका करते हैं, फिर आप अच्छे ढंग से समझ पाइएगा। चलिए दोस्तों, आगे क्वेश्चन वही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें बेतुका बात किया है, उस बेतुका बात को हम लोग पकड़ेंगे और इसको बनाएंगे, ठीक है। देखिए, किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 4/5 हो जाता है। कहने का मतलब, अगर यदि धन हम बोल दें कि 25 रुपया है, नीचे वाला को ही ना मानेंगे भैया, 25 रुपया, तो ब्याज कितना हो जाएगा, ब्याज कितना हो जाएगा, 4 रुपया। कोई दिक्कत नहीं, वो बोला है इस बात को, धन का मतलब 25 का 4 हो जाता है उसका साधारण ब्याज, हम लिख दें। अब बात रहा, आगे बढ़िए, यदि वर्षों की संख्या दर की संख्या के बराबर हो, इस बात को समझिए। बोल रहा वर्षों, अगर यदि वर्ष x वर्ष के लिए वो दिया होगा धन x वर्ष के लिए, तो उसको x% दर भी देना पड़ेगा, दोनों बराबर होना चाहिए। क्या ये संख्या का मान बराबर हो x वर्ष के लिए, तो x% दर से भी ये होगा। तो चलिए कोई बात नहीं, हम निकालते हैं। अगर यदि आप वही चीज जो हम लोग पीछे किए वही करेंगे, सिर्फ यहाँ x को आ जाए, और अगर यदि आपको x से एलर्जी है, तो ऐसा बात, ये चीज ध्यान में रखिएगा कि x कहीं कहीं बहुत यूज भी आ जाता है, ठीक है। इसलिए अपने x को भूलना भी नहीं चाहिए, उसको याद रखिए, ठीक, जरूरत पड़ने पे काम कर जाती है। देखिए 4 रुपया मिलता है, अब बोलिएगा कितने वर्ष में, तो यहाँ तो वर्ष दिया नहीं है, हम बोले x वर्ष में, x वर्ष में, ठीक। तो 1 वर्ष में भैया, 1 वर्ष में का है, 1 वर्ष में का है, वो तो बताते आ रहे हैं जब से क्वेश्चन को स्टार्ट किए, काहे कि वार्षिक रेट होता है, ठीक है, 4/x, इतना रुपया आपको 1 वर्ष में मिलेगा। अब आपको तो क्या पता करना है, x%। यहाँ दर देखिए, दर जब हम निकाल रहे थे तो क्या बोल रहे थे कि कितना रुपया मिला, 4/x रुपया मिला 1 वर्ष में, किस पे, तो आप बोलिएगा 25 रुपया पे, और प्रतिशत मिलाने के लिए क्या कीजिएगा, 100, इतना %, ठीक, इतना %। अब देखिए इधर हम दर को क्या बोले कि दर भी जो होगा x% ही होगा, तो यहाँ दर की जगह हम x% बिठा दें, x%, ठीक है, नीचे लिखते हैं बढ़िया से, x% बिठा दें। आप बोलिएगा हाँ, काहे कि ये दोनों, ये x वर्ष और ये दोनों बराबर होना चाहिए, x%, और ये ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा भैया, देखिए 4/25x और गुने 100%। इस प्रतिशत से इस प्रतिशत को काट दें, बोलिएगा हाँ बिल्कुल काट दीजिए। ये x ऊपर उठ के इधर चल जाएगा तो x² बना देगा, x², ठीक। और ये 25 4 बार में इसको काटेगा, 4 चौका 16, तो इसका मतलब क्या है, x कितना हो जाएगा, √16। क्या ये स्क्वायर जाके √रूट लेगा ना, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4।
इसका अर्थ क्या है कि ब्याज तो ठीक है, ये कितना 4 वर्ष के लिए भी दिया गया था, 4 वर्ष के लिए यहाँ लिखे ही हैं, ये 4 वर्ष के लिए दिया गया था और 4% की रेट से भी दिया गया था। समझ में आया? थोड़ा सा सिर्फ ये चीज़ बराबर देके हमको वो थोड़ा सा उलझाने की कोशिश किया, लेकिन जब कॉन्सेप्ट बढ़िया हो तो कहीं से आप नहीं उलझ पाइएगा। 4 रुपया तो मिल रहा था, कितना टाइम में मिल रहा था नहीं पता था, हम बोले ठीक है x वर्ष में मिल रहा था, तो एक वर्ष में काहे हम जाते हैं, आप जान चुके हैं इस बात को। 1 वर्ष में 4/x मिला किस पे, 25 पे, गुने 100 किए, प्रतिशत में लाने के लिए प्रतिशत का वैल्यू बिट जाएगा। तो इधर भी x% का यूज इसलिए किए काहे कि क्वेश्चन वो बोला है कि जितना टाइम लीजिएगा उतना ही रेट से आपको देना भी पड़ेगा, तो हम बोल दिए कि x% की रेट से दिया है। ठीक, दोनों काटें तो देखें कि x का वैल्यू 4 आ रहा है, मतलब 4 वर्ष के लिए दिया और 4% रेट से भी दिया। ठीक, आसान क्वेश्चन था, ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट था। सिर्फ और सिर्फ आप ये जानिए, इस टाइप के क्वेश्चन को अगर यदि हम करा दिए, इसका मतलब यही है कि आपसे वो क्वेश्चन बनना चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। क्वेश्चन वही है लेकिन थोड़ा सा सिर्फ आपसे लैंग्वेज में ज़्यादा कुछ बढ़ा दिया। ठीक है, देखिए साधारण ब्याज पर दिए गए किसी धन का ब्याज उस धन के 3/16 के बराबर है यदि समय की वर्षों की संख्या दर की 3 गुना के बराबर हो तो ब्याज की दर बताइए। ठीक, सबसे पहले 3/16 के बराबर, मतलब 16 क्या हो जाएगा, 16 मेरा मूलधन हो जाएगा, P हो जाएगा, मेरा प्रिंसिपल हो जाएगा 16 रुपया मूलधन। तो भैया ब्याज कितना हो जाएगा, SI कितना हो जाएगा, SI हो जाएगा मेरा 3 रुपया। अब ये देखते हैं 3 रुपया जो ब्याज मिल रहा है वो कितना बरस में मिल रहा है, वही बरस का ही खेल है। देखिए ये चीज़ यहाँ से हम समझते हैं। पहले बोलता क्या है कि यदि समय की वर्षों की संख्या दर के 3 गुना के बराबर, मतलब अगर यदि आप दर बोलते हैं, रेट जो बोलते हैं कि x% होगा तो समय कितना होगा, समय कितना होगा, वो 3 गुना होगा 3x। ठीक, बात ठीक है, 3 गुना कर दिए, ये यहाँ बोला है इसलिए वर्षों की संख्या जो है दर की संख्या 3 गुना है, तो दर x तो समय 3 गुना 3x। अब यहाँ से देखिए इसका मतलब क्या है कि ये जो ब्याज 3 रुपया मिल रहा है वो कितना 3x वर्ष में मिल रहा है, मतलब 3x वर्षों में कितना मिल रहा है आपको, 3 रुपया। तो एक वर्ष में अभी भी हम हर बार बोल रहे हैं, अभी भी बोल रहे हैं कि 1 वर्ष में हमको जाना पड़ेगा, दर का बात है तो दर 1 वर्ष में कितना, 3 से 3 काट दीजिएगा भैया, ये x नीचे उतर जाएगा, मतलब 1/x रुपया आपको मिलेगा। 1/x रुपया जो मिल रहा है, 1/x रुपया मिल रहा है, वो किस पर मिल रहा है, तो आप बोलिएगा जो पूंजी 16 रुपया हम निवेश किए थे 16 रुपया पे मिल रहा है। प्रतिशत में लाने के लिए गुने 100 कर दीजिए, और जब गुना 100 कर दीजिएगा आप प्रतिशत लग जाएगा। और ये जब निकालें तो ये क्या निकला, दर निकला, दर। ठीक है, 1 वर्ष में मूलधन पे मिलने वाला पैसा दर कहलाता है। ठीक, चलिए दर को अगर दर हटा दें, दर का एक हमको पता है कितना, x%, ये प्रतिशत इस प्रतिशत को काट देता है, और यहाँ से देखिए ये x को ऊपर ले जाते हैं, ये x² बना देगा बराबर ये 100 ये 16 ऊपर चल जाएगा 16। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, आगे बढ़ेंगे तो अगर यदि x निकालना चाहिएगा तो क्या होगा कि ये √100/16 हो जाएगा। ठीक, और जब 100 को रूट के बाहर निकालिएगा 10 निकलेगा, इसका कितना निकलेगा 4, और ये कट के कितना आ जाता है भैया, तो आप बोलिएगा 2.5, क्या 2.5 बार में 4 2.5 हो जाएगा 10, 2.5। x का वैल्यू कितना ले आए, x का वैल्यू आप ले आए 2.5, मतलब दर पूछा है तो कितना हो जाएगा ये 2.5%। यही मुझसे जानना चाहता, क्या कोई बहुत ये नहीं है। क्वेश्चन को थोड़ा सा इधर उधर करने का कोशिश किया, वो हम लोग के साथ खेलना चाह रहा है, लेकिन खिलाड़ी तो आप भी बन गए हैं और बनना पड़ेगा। ये चीज़ हम ले आए कि 2.5%।
ठीक है, बातों को समझ पा रहे हैं, मुझे उम्मीद है इस बात का, आप बहुत अच्छे ढंग से बात को समझ पा रहे हैं। चलिए एक टाइप के क्वेश्चन को और हम लोग लेते हैं। इस टाइप पे अगर यदि क्वेश्चन आता है तो आप लोग बिल्कुल बनाने की कोशिश कीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ ध्यान इस बात का रखिएगा कि ये चीज़, वो जो ये दिया हुआ है वो किसके बराबर, ऐसा ना हो कि ये मूलधन और मिश्रधन का बात करें और आप ले लें। यहाँ बोला है कि ऊपर वाला जो है डायरेक्ट ब्याज है, इसलिए हम डायरेक्ट 3 रुपया ब्याज पे, और जबकि वहाँ हम घटा के लाते थे, काहे कि वो धन हो जाता था, 5 रुपया से 6 रुपया हो जाता था, मतलब 1 रुपया ब्याज मिलता था। इस चीज़ को समझिएगा, गलती मत कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अब नए टाइप के क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा इस बात को। हम एक चीज़ आप लोग से छुपा के रखे हैं, अभी आप लोग के सामने उसको उजागर करेंगे, समझिएगा बात को। हम स्टार्टिंग में एक एग्जाम्पल लिए थे कि 100 रुपया आप किसी को चचेरे ममेरे भाई को देते हैं। 100 रुपया जब देते हैं तो 1 साल के लिए जब आप दिए 10% के हिसाब से, मतलब 10 रुपया 1 साल का वो ब्याज भरेगा आपको, 10 रुपया 1 साल का, ठीक। फिर दूसरा साल भी रख लिया तब भी 10% लगेगा और 10 रुपया तब भी वो भरेगा, मतलब 2 साल में 20 रुपया। फिर तीसरा साल के लिए भरे तो तीसरा साल में कितना, 10 रुपया भरेगा। और इस तरह से आप देख रहे हैं कि हर साल का ब्याज जो होता है वो बराबर होता है। साधारण ब्याज का यही मतलब है। चक्रवृद्धि ब्याज में हर साल का जो ब्याज होता है वो चेंज करते रहता है, इधर उधर होता है, आगे बढ़ते रहता है। काहे कि जो 100 रुपया आप दिए हैं और 1 साल में जो ब्याज बढ़ के हो जाता है, फिर ये दोनों पे मिले हुए धन पे ब्याज लगता है, इसलिए वो बढ़ते जाता है। लेकिन साधारण ब्याज नाम से ही पता चल रहा है, साधारण तौर पे आपको ब्याज भरना है, मतलब पहला साल 10 रुपया तो दूसरा साल भी 10 रुपया, तीसरा साल भी 10 रुपया, एकदम बराबर रखता है, इक्वल रहता है। इसका क्या अर्थ है, इसका सिर्फ यही अर्थ है, बताने का मेरा यही मकसद है कि इस क्वेश्चन में इसका यूज है। कैसे यूज है देखिए, बोलता है किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर 150 रुपया। मतलब 7 वर्ष में जो ब्याज मिला, 7 वर्ष में जो ब्याज मिला है 7 वर्षों में, और जो 10 वर्षों में मिला, 10 वर्षों में उसका क्या है, ब्याज का अंतर जो है रुपया में 150 रुपया है, 150 रुपया है, ठीक। 7 वर्ष में और 10 वर्ष में जो मिला उसका रुपया में 150 अंतर। तो आप बोलिएगा कि उस हिसाब से वर्ष में कितना अंतर है, तो बोलेंगे 3 वर्ष। 3 वर्ष, इसका मतलब क्या हुआ, 3 वर्ष में ही 150 रुपया आपको मिलता है। अगर दीदी 3 वर्ष में, तो हम क्या बोले, दर का जहां बात आएगा भैया 1 वर्ष पे हमको जाना पड़ेगा। अगर यदि 3 वर्ष में आप 150 रुपया, 3 वर्ष में आप 150 रुपया कमाते हैं ब्याज के तौर पे, तो 1 वर्ष में कितना कमाएंगे, तो आप बोलिएगा क्या निहायती लल्लू किस्म का चीज़ पूछ रहे हैं। 1 वर्ष में हम 50 रुपया कमाएंगे। कैसे, 150/3, ठीक। किन्हीं को नहीं आता, इसलिए हम ये चीज़ों को लेके चलते हैं। 50 रुपया आप कमाइएगा 1 वर्ष में। हमारा 1 ही वर्ष का चाहिए था। 1 वर्ष में मिलने वाला रुपया ब्याज होता है, 1 वर्ष में जो मिलने वाला ब्याज के तौर पे रेट, तो 5% रेट क्या दिया है, 5%, मतलब 5% कितना के बराबर, हम 50 रुपया के बराबर कह सकते हैं। बोलिएगा हाँ बिल्कुल, ये तो रेट है किसमें, प्रतिशत में, और ये भी रेट है रुपया में। रुपया में 1 साल में जो पैसा मिलता है वो मेरा दर कहलाता है, और ये प्रतिशत में दिया था, दोनों इक्वल होगा। 5% 50 के बराबर, तो 100% भैया, 100% धन जो होगा, जो पूछा मुझसे धन, वो धन कितना होगा, 100%। तो 100% कितना बताइए, 50/5 जो दिया था और जो निकालना है गुने 100, 5 से 20 बार में, और ये 5 दूनी 10 और 2 0, 1000 रुपया, मतलब 1000 रुपया वो धन था, ठीक है। 1000 रुपया वो धन था। आप यहाँ से भी निकाल सकते थे, 5%, 100 बनाना है 20 से गुना, 50 रुपया भी तो 20 से गुना, और 1000 रुपया हो जाएगा, ठीक। अब समझ पाए बात को। जब भी ऐसा अंतर वाला आ जाए तो आप क्या, ये चीज़ इसलिए किए काहे कि जो साधारण ब्याज है हर साल का बराबर होता है। मतलब 3 साल में 150 रुपया मिला तो 1 साल में 50 रुपया मिल रहा होगा,
50 रुपया, वो प्रतिशत में कितना 5% के बराबर होगा, काहे कि ये भी दर और ये भी निकाले वो भी दर 5% 50 के बराबर, तो 100% 1000 के बराबर, कोई ये नहीं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और इसका कर लेते हैं, उसके बाद देखिए वही क्वेश्चन है। अगर यदि आप लोग पिछला क्वेश्चन समझ चुके तो आप इस चीज़ को बनाइए, नहीं समझ पाए हैं जो फिर से ध्यान से देखिए, एकदम बिल्कुल समझ में पाइएगा। ठीक है, वो बोलता है एक धन 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के ब्याज उसके 5 वर्ष के ब्याज से 400 रुपया कम, मतलब 3 वर्ष और 5 वर्ष में अंतर कितना का, तो आप बोलिएगा 2 वर्ष का, 2 वर्ष का, और इधर रुपया में कितना कम, तो बोलिएगा 400। ठीक, अगर यदि 2 वर्ष में 400 रुपया आपको मिल रहा है तो 1 वर्ष में कितना मिलेगा, तो आप बोलिएगा 1 वर्ष में 200 रुपया मिलेगा, इसमें क्या 200 रुपया मिलेगा। और ये 200 रुपया भैया ये रेट ले आए हैं आप रुपया में, और ये प्रतिशत भी कितना है 4% के बराबर है। ठीक, हम यहाँ लिख देते हैं ऐसे, आप लोग 4% के बराबर हो जाएगा कौन, ये 200। तो धन क्या होगा 100%, 100% इसको बना सकते हैं कैसे, 25 से गुना करके, तो ये भी 25 से गुना हो जाएगा, और जब ये 25 से गुना हो जाएगा तो 5 50 और 2 0, मतलब 5000 रुपया हो रहा होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम बहुत विस्तृत रूप से विस्तार करके बताते हैं ताकि आप चीज़ों को ढंग से समझें। हम यहाँ भी वही चीज़ किए हैं, 3 वर्ष था 5 वर्ष था, दोनों को घटाएं, 2 वर्ष का अंतर आया, और इधर रुपया में कितना कम है 400, तो 1 वर्ष में मतलब 2 वर्ष में 400 रुपया मिल रहा है, तो 1 वर्ष में 200 रुपया मिलेगा। 1 वर्ष पे जाना आपको बहुत जरूरी है, 1 वर्ष पे 200 रुपया मिल रहा है, मतलब यही मेरा रुपया में दर है यही। अब दर तो प्रतिशत में होता है, तो प्रतिशत में कितना 4%, 200 के बराबर, तो 100% पूरा धन होगा, 4% को 100% 25 से गुना करके कर दिए, 25 चौका 100%, इधर भी 25 से गुना के 5000 रुपया हो गया। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। और आप लोग देख पा रहे हैं कि हम चीज़ों को बहुत शुरुआत से और बहुत बेसिक लेवल से उठा के एकदम स्टार्ट कर रहे हैं और रेगुलर आप लोग को वीडियो दे रहे हैं। तो इसका ये अर्थ है कि आप इस चीज़ का यूज़ कीजिए, और बिल्कुल जो नहीं भी पढ़े हैं और जो पढ़े हैं उनके लिए बेनिफिशियल है। जो पढ़े हैं वो अगर धीरे धीरे हम चल रहे हैं तो आप स्पीड बढ़ा के, ये तो यूट्यूब दिया ही है फैसिलिटी, आप यूट्यूब के फैसिलिटी को यूज़ कीजिए, स्पीड को डबल करके या जितना में आपको समझ में आता है उतना करके, और ज़रूर देखें क्वेश्चन को। ठीक है, इससे ये हो जाएगा कि कैसा कैसा क्वेश्चन बनने लायक होता है, आप ये चीज़ को समझ पाइएगा और आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, और हम कहीं से कुछ नहीं छोड़ने वाले, हम पहले से भी बोल रहे हैं, बिल्कुल छोटा से छोटा क्वेश्चन ले रहे हैं, और जो आप लोग के लिए बनने लायक क्वेश्चन है वो भी लेंगे। डिफ़िकल्ट क्वेश्चन कुछ नहीं होता, आप जब उस चीज़ को पढ़ने लगिएगा तो डिफ़िकल्ट आसान है, और नहीं पढ़िएगा तो आसान भी डिफ़िकल्ट है, ये चीज़ आप लोग मानते होंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।